जय हिंद, जय श्री राम। महाराष्ट्र एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री रामचंद्र जी को मांसाहारी कहने का पाप किया। मीडिया के कुछ पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने वक्तव्य पर अडिग हूं। कौन है जितेंद्र आव्हाड? यह एनसीपी के पूर्व मंत्री हैं। जिस प्रकार से संजय राउत शिवसेना को बर्बाद करने वाला एक नेता है, जिनके वक्तव्यों के कारण शिवसेना बर्बाद हो गई, उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया, उसी प्रकार से शरद पवार और उसके खानदान को एनसीपी को बर्बाद करने का काम जितेंद्र आव्हाड कर रहे हैं। यह एनसीपी प्रमुख को समझ में नहीं आ रहा। जितेंद्र आव्हाड अक्सर खुद पोटी करते हैं, अर्थात गंदे बयान देते हैं, फिर उसको चाटने का काम करते हैं। एक एनसीपी के कल्याण के नेता ने कुछ इनके खिलाफ कुछ शब्दों का उपयोग किया होगा, तो इन्होंने कुछ समय पहले सिंधी समाज को अपशब्दों में गालियां दी थी। बाद में इन्होंने क्या किया? कान पकड़े और माफिया मांगी पूरे समाज से, अर्थात पहले पोटी की, फिर उसको चाटने का काम किया। अब अभी समाचारों में सुन रहा था कि जितेंद्र आव्हाड ने रामचंद्र जी पर कहे गए आपत्तिजनक शब्दों के लिए माफी मांगी, अर्थात फिर से इनने पोटी की और अपने जबान से वही पोटी चाटने का काम किया। ये हैं जितेंद्र आव्हाड। महाराष्ट्र के मराठों से कहना चाहता हूं, गंदगी को साफ करने का काम कीजिए, शूरवीरता का परिचय दीजिए। ऐसे नपुंसक नेताओं को राजनीति से खत्म करने का काम कीजिए, अगर आप शिवाजी की संतान हैं तो, क्योंकि ये वो दीमक हैं। इनके डीएनए में आप देखिएगा कहीं ना कहीं उनका डीएनए मिलेगा, चाहे संजय राउत हो, चाहे जितेंद्र आव्हाड हो, या इस प्रकार के जितने भी नेता जो किसी भी धर्म का अपमान करते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, उसको भी पोटी चाटने की आदत है। वो भी किसी न किसी प्रकार का मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है। मुसलमान युवा नेता समझ गए हैं, जिनको वो कह रहा है कि मस्जिदों को आबाद रखना। वो जो लोग उसके चक्कर में आ जाते थे, उनकी क्या दुर्गति होती, ये देखिए। हम मुसलमान हैं, क्या फिर इस बात को मुसलमानों को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। योगी आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं। योगी खुद गुंडा है, योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ, चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी एफआईआर देखो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला गाजियाबाद। तुम्हारी बातों में आकर युवा मुसलमानों की ये हालात हो चुके हैं, और तुम विदेशी दलाल हो। कोई मुसलमान तुम्हें मुसलमान नहीं मानता, तुम मुसलमान हो ही नहीं, क्योंकि खुदा को मानने वाले की आंखों में शर्म होती है। तुम बेशर्म इंसान हो। हर मुसलमान जानता है कि तुम दलाली खाकर अपने बच्चों को, अपने परिवारों को सेट करने में लगे हो। तुम्हें किसी इस्लाम की, किसी मियाँ की चिंता नहीं है। भारत का मुसलमान सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर बढ़ चला है। उसे मालूम है कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, तुष्टीकरण की सरकार नहीं है। अब अगर कोई अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश करेगा तो यही दुर्गति होगी जो उस युवा की होगी। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई अल्पसंख्यक, कोई मुसलमान, कोई जिहादी देश के अंदर अराजकता पैदा करने की कोशिश करे। अगर जितेंद्र आव्हाड जैसे लोग भी इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं तो इनका डीएनए चेक कराना चाहिए। इनके डीएनए में भी आपको भारत विरोधी मिलेगा, इनके डीएनए में भी गड़बड़ तो मिलेगी। जय श्री राम।